गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदी न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है रसिया और यूक्रेन के इशू के बारे में। जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है इस न्यूज़ के बारे में, तो वो है नाटो, जिसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बनाया गया था 1949 में। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है। और जो यूक्रेन है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ये है यूक्रेन, जिसकी कैपिटल है कीव। और ये बॉर्डर टच करता है रसिया के साथ में, बेलारूस के साथ में, पोलैंड के साथ में, स्लोवाकिया के साथ में, हंगरी के साथ में, रोमानिया के साथ में एंड मोल्डोवा के साथ में। और ये है क्रीमिया, जो कि एक इम्पोर्टेंट इश्यू रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में। इसी कारण जो रसिया की जो G8 जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द कर दी गई थी। और जो रसिया है उसके द्वारा जो G7 है उसको ज्वाइन किया गया था 1998 में। फिर जो क्रीमिया वाला इश्यू था उसके कारण जो रसिया की जो मेंबरशिप थी, जिसके कारण जो G7 है वो G8 हो गया था, तो वो रद्द कर दी गई थी इन 2014 में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है नाटो को लेकर, क्योंकि जो यूक्रेन है वो ज्वाइन करना चाहता है जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, लेकिन जो रसिया है वो नहीं चाहता कि जो यूक्रेन है वो नाटो को ज्वाइन करे, क्योंकि जो नाटो कंट्रीज है उनके बीच में जो यूनिटी है वो काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें अच्छी तरह से पता है कि जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी यूनिटी है। अगर आने वाले दिनों में जो यूक्रेन है उसके ऊपर अगर रसिया के द्वारा कुछ भी ऐसा किया जाता है जो कि गलत है, तो उसके लिए जो नाटो कंट्रीज है वो यूक्रेन के पक्ष में खड़ी मिलेंगी, जिसके कारण जो रसिया है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसी कारण जो रसिया है वो नहीं चाहता कि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर बने। और अगर बात करें यूक्रेन के जो आसपास की कंट्रीज है उनमें जो मोस्टली जो कंट्रीज है वो नाटो की मेंबर है। और ये है ब्लैक सी से एग्जिन सी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है एंटी लिंचिंग जो बिल है उसके बारे में है। तो इसमें कहा गया है कि जो आईपीसी है उसमें जो लिंचिंग है उसको एज ए क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो ये कहा गया है इस न्यूज में। आईपीसी का जो सेक्शन 300 और जो 302 है वो डील करता है प्रिटेन ऑफ मर्डर के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लिंचिंग से रिलेटेड जो बिल है वो 4 स्टेट है वो ऑलरेडी पास कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट है झारखंड, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है राजस्थान एंड फोर्थ है वेस्ट बंगाल। लिंचिंग किसे बोला जाता है कि अगर एक भीड़ के द्वारा जो एक पर्सन है उसके साथ मारपीट करते टाइम अगर उस व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसको मॉब लिंचिंग बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके काफी केसेस देखने को मिले। अगर बात करें रिसेंटली अभी राजस्थान में भी जो काउ स्लॉटर है उसको लेकर अभी मॉब लिंचिंग का जो मामला है वो सामने आया था। तो ये ध्यान रखिएगा। 4 स्टेट है इससे रिलेटेड है जो कानून है वो बना चुके हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है कि जो इथियोपिया है उसके द्वारा डिक्लेयर कर दी गई वॉर टाइम स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो जो इथियोपिया है उसकी जो लोकेशन है वो हम देख लेते हैं। तो ये है इथियोपिया, जो कि बॉर्डर टच करता है इरिट्रिया के साथ में, जिबूती के साथ में, सूडान के साथ में, साउथ सूडान के साथ में, केन्या के साथ में एंड सोमालिया के साथ में। याद रखिएगा ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज है उनमें भी शामिल है इथियोपिया। तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये है गल्फ ऑफ आदेन और ये है रेड सी। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है FCRA के बारे में, जिसे बोला जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और ये एक इम्प्लीमेंट किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें बात की जाती है कि जो फॉरेन से जो भी कंट्रीब्यूशन लिया जाता है जो NGOज है इंडिया में उनके द्वारा, तो उससे रिलेटेड जो भी रूल और रेगुलेशन है वो डिफाइन किए गए हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसमें। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है कि एक सिंगर है जिनका नाम है संध्या मुखोपाध्याय। उनकी अभी डेथ हो गई है। पर्सन स्पेसिफिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि जो संध्या मुखोपाध्याय है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो ये एक सिंगर रही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है ये बात करती है एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल के बारे में, जिसे बोला जाता है मेदरम जात्रा फेस्टिवल। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है जो फेंसिडाइल जो एक तरह की जो मेडिसिन होती है तो उसकी जो स्मगलिंग की जा रही है इंडो पाक बॉर्डर पर, उसके बारे में ये न्यूज है।
तो जो फेंसिडाइल है ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है मेडिसिन का, जो कि यूज किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल में जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है जम्मू और कश्मीर में जो ट्राइबल कम्युनिटीज है तो उनको रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही है, तो उसके बारे में है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया है जो जम्मू और कश्मीर को लेकर, तो वो हेड किया जा रहा है जो रंजना प्रकाश देसाई है उनके द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये अभी न्यूज में आ गया है तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है रंजना प्रकाश देसाई। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है जो स्कूल अभी क्लोज है तो उनको खोलना चाहिए, स्कूल खोलते हैं तो उसके क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो इसको आप आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोज और कॉन्स के लिए। वैसे इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं दे रखा है। ये वाला एडिटोरियल बात करता है टेबल टेनिस के बारे में, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में ध्यान रखिएगा, वो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बनाया गया था 1926 में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है कि जो कर्नाटका कोर्ट ने जो गेम को बैन करने की बात कही गई थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने साइड में रख दिया है, तो उसके बारे में ये न्यूज है। कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला एडिटोरियल बात करता है कोविड-19 और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, तो जो अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है, तो इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं दे रखा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है राष्ट्रीय डाटा के बारे में। सेंसस है वो कंडक्ट कराया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो ये ध्यान रखिएगा। 2021 का जो सेंसस है वो 16th नंबर का सेंसस है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा सेंसस है जो कि डिजिटल होने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको फर्स्ट टाइम ऐड किया जाएगा सेंसस में। आईने अकबरी है उसमें भी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। और अगर बात करें जो 1872 का जो सेंसस जो कंडक्ट कराया गया था वो कराया गया था अंडर लॉर्ड मेयो, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो 1881 में जो कंप्लीट सेंसस जो कंडक्ट कराया गया था वो कंडक्ट कराया गया था अंडर लॉर्ड रिपन, तो ये दोनों पर्सनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और जो सेंसस है वो कंडक्ट कराया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जो एक्ट है सेंसस एक्ट 1948 का, तो उसके आधार पर सेंसस कंडक्ट कराया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।